हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल और इस फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम फिर एक बार वापस न्यूमेरिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, कंसेप्ट वाइज, और वो हमारे लिए बहुत हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है। तो अपन थोड़ा सा कुछ और न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में बात करते हैं। हालांकि अपन ने कभी न्यूमेरिकल किए हैं, शुरू करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द गाउस लॉ एंड गाउस लॉ का जो पार्ट है और उसका जो एप्लीकेशन है, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल है, एक धातु की प्लेट दी हुई है। धातु का मतलब समझे आप, कंडक्टर हो गया ये धातु की प्लेट। देखो, मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया था। एक तो होता है प्लेट, एक होती है सरफेस। एक तो होती है सतह, एक होती है पट्टिका। एक सरफेस और एक प्लेट। प्लेट में क्या होती है, दो सरफेस होती है, और सरफेस तो अकेली एक होती है। वो आपको आने वाला जो टॉपिक आएगा, मैं उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर देख भी सकते हो आप। एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। तो प्लेट की निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। निकट बिंदु पर बात कर रहा है। मैं थोड़ा डायग्राम समझाऊंगा इसको। मान लो, ये शुरू करते हैं हम इसका सोल्यूशन। एक प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट पर प्लस चार्ज इधर है, और इधर भी क्या है, इस पर प्लस चार्ज है। अब देखो, अगर देखा जाए ना, तो ये प्लेट बहुत पतली है। जैसे हमारा पेपर होता है ना, इसकी तरह, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा वाइड होगा, मोटी होगी। जो पेपर अपन काम में लेते हैं ना, कॉपी के अंदर, तो वो वाला पेपर है। इस पर प्लस चार्ज इधर भी है, प्लस चार्ज इधर भी है। अगर मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दिया बेटा, तो क्यू चार्ज कितने पार्ट में बटेगा, दो पार्ट में। इधर कितना आ जाएगा, Q/2, इधर कितना आ जाएगा, Q/2। ये बात तो मैंने आपको पहले बताई हुई है। अगर मान लो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना आएगा, σ/2ε0। और इसकी वजह से निकालना तो क्या आ जाएगा, σ/2ε0। और पूरी प्लेट की वजह से कितना आता है आपको बताया हुआ है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये आ जाएगा σ/ε0। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। इतनी सारी बातें हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है। द एरिया ऑफ मेटेलिक प्लेट, इस जो प्लेट है, इसका जो एरिया है वो दिया हुआ 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। मतलब मैं बात कर सकता हूँ, इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना दिया हुआ है भाई। ये चार्ज ऑफ, इस पर जो चार्ज दिया हुआ है क्यू कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्यू दिया हुआ है +10 माइक्रोकूलम। मतलब मैं कह सकता हूँ 10 × 10⁻⁻6 कूलम। ये बात हो गया क्यू की। तो क्यू मिल गया आपको, ए मिल गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। अब देखो आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट नियर क्लोज द प्लेट। मतलब इस प्लेट के कोई भी पार्ट ले लो, या तो अपन यहां निकाल सकते हैं, एक पी पॉइंट मैंने यहां मान लिया, या पी पॉइंट आप यहां मान लो। अब देखो ये कह रहा है नियर द क्लोज प्लेट, किसी भी प्लेट के क्लोज। या तो इसकी बात नहीं कर रही है, पूरी प्लेट की बात नहीं कर रहा, या तो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, या इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। तो अगर इस वाले पार्ट से अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, E = σ/2ε0। पूरी के लिए कितना होता है, σ/2ε0, क्योंकि पूरी क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, नॉन कंडक्टिंग हो जाती है। मैंने बताया था कि अगर एक प्लेट पर चार्ज रहेगा तो हो जाएगी नॉन कंडक्टिंग, मतलब कुछ अलग हो जाएगी, उसकी वजह से होगा σ/2ε0। अगर दोनों की बात करता तो कितना होता है, σ/ε0, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि दोनों प्लेटों क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा Q/2 σ/2ε0, σ/2ε0 कितना हो जाएगा, पूरी कितना हो जाएगा इसका, σ/ε0। अब यहां देखो, ये फॉर्मूला हो गया आपका, क्या हुआ, E = σ/2ε0। अब सिग्मा क्या होता है, Q/A होता है। तो सिग्मा अपन निकाल सकते हैं, Q कितना है हमारे पास में, 10 × 10⁻⁻6। एरिया कितना, समझ में आया आपको सवाल। ये कह रहा ध्यान, नियर क्लोज टू द प्लेट, प्लेट के निकट, बिल्कुल क्लोज। ए कितना है अपने पास में, 10⁻⁻2। इससे ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ, 10 × 10⁻4। ओके, सिग्मा यूनिट आपको पता होना चाहिए, कूलम/मीटर स्क्वायर। सिग्मा आया, क्या उठा के यहाँ रख सकते हैं इसको, E = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द प्लेट
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के बिल्कुल नजदीक। प्लेट के नजदीक E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम की वैल्यू रखो, 10 इंटू 10 की पावर -4, नीचे आया 2, 8.85 10 की पावर -12। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, हालांकि एग्जाम मिलती है वैल्यू। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट इसको यहाँ रख देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वैल्यू निकाली मैंने सिग्मा की, कितनी आई, 10 की पावर -4 आई सिग्मा की वैल्यू। अब क्या निकाला अपन ने यहाँ से, अपने दोनों चीज़ें पता थी, क्योंकि अपन को चार्ज भी पता था, कितना था, +10, या माइनस नहीं है +10 है, ओके। कई बार बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, प्लस की अगर माइनस कर देते तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। E इक्वल टू वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब क्या करते हैं, इससे इसको कैंसिल करते हैं, कितने टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर -8 आएगा, ओके। अब सीधा इसको कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 इसको ऊपर भेज देते हैं, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको सीधा करेंगे, ये आ जाएगा 17.70, इससे ये कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाओ, एक 0 ऊपर चली जाएगी, ओके। इसको अपन चेंज, ये आया 10 की पावर 9/177। अब डिवाइड करते हैं, ऊपर 1000 कर देते हैं एक बार, नीचे 177 इंटू कितना आ जाएगा, अगर 4 इधर आ गए तो 3 इधर आ गए तो उधर कितने चले जाएंगे, 10 की पावर 6। तो ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 5.62 के समथिंग जा रहा है ये। तो किसकी वैल्यू आई, ई की वैल्यू आई। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर। तो हमारा ये आंसर क्या हुआ, यहाँ से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट 2 नंबर कई बार आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम आ सकता है। 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। पहली बात तो याद रखना है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ये एनर्जी है का एक इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है, ठीक है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करो, ध्यान रखना ना, न्यूनतम, ठीक है ना। अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है, दूरी ध्यान रखना कितनी है, 5 mm दी हुई है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करो, क्या निकालना है अपन को, सिग्मा निकालना है बच्चों, पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात की इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए, इसी कुछ कंडीशन में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फायर्ड नॉर्मली। एक 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो किस पर अटैक करता है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर अटैक करता है। अटैक किया है इसने, कितनी डिस्टेंस से आता है, ये 5 mm से आता है। कैलकुलेट द मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमें निकालना है सिग्मा, और कितना निकालना है, मिनिमम निकालना है, ऑन द कंडक्टिंग प्लेट सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्ट्राइक द प्लेट। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम समझते हैं, डायग्राम क्या कह रहा है। डायग्राम हमसे ये कह रहा है, अगर मान लो कोई कंडक्टिंग प्लेट है, यहाँ से 5 mm की डिस्टेंस है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, वो ऐसे आ रहा है। आपको पता है इस प्लेट पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टिंग प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, पता है अपन को। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना ज़्यादा करना है कि इलेक्ट्रॉन इधर ना आ पाए। ये इस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरह का, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया, एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। यहाँ मैं कहूँ एफ कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर ई इंटू ई। भाई प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये चार्ज ऐसे आ रहा है, इस पर फोर्स लगाएगा, एस भेजेगा इसको वापस। क्लियर है चीज। एफ इक्वल टू क्यू की जगह क्या आया, चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्यू होता है। एफ इक्वल टू ई इंटू ई। चलो ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस दी हुई है इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये दो तीन मैं बातें करता हूँ पहले। यहाँ पर पहले बात करता हूँ मैं वोल्ट की, विभव
पोटेंशियल कितना है 1000 वोल्ट। कैसे? दूसरी बात करते हैं, मैंने कार्य किया है लेकर, देखो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो कुछ कार्य करेगा, भाई कह रहा है ना वो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, कार्य मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कार्य, तो कार्य किया है इसने वर्क मतलब एनर्जी। कितना हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना होगा 1000 इंटू ई। अभी मैं समझाता हूँ कैसे, इसको थोड़ा समझे आप। अगर मान लो हमारे सामने के, देखो यहां जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, सोचो, इसके पास एक एनर्जी है, वो एनर्जी है इसके पास में काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है ईवी। अभी आप देख रहे हो ईवी जो होता है वो यूनिट होती है किसकी? वर्क की, एनर्जी की। ये कहाँ पढ़ेंगे? आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, 3rd चैप्टर के अंदर। एक पढ़ेंगे अपन मॉडर्न जो फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें न्यूक्लियस एटम में पी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस समय ये चीज़ पढ़ेंगे अपन। तो के इक्वल टू कितना हुआ ईवी, और यहाँ कितना के दिया हुआ है? के इक्वल दिया हुआ है 1000 ईवी। के इक्वल टू ईवी होता है, के इक्वल टू कितनी एनर्जी से आ रहा है? ये 1000 ईवी से आ रहा है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ईवी इक्वल टू ईवी, ई से ई कैंसिल हुआ, वी पोटेंशियल कितना आया मेरे पास में 1000 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये तो हुआ 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी कितना आया 1000 वोल्ट आया, तो यहाँ पर आया v इक्वल टू 1000 वोल्ट आ गया। चलो अच्छा, अब इसको समझते हैं एक बार, ये मैंने क्यों लिखा, वर्क कार्य। अपन आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे फी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और आपको याद दिला देता हूँ अपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत से लेकर आने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए चार्ज ब्रिंग और कैरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट एट एनी लोकेशन, दिस इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स अपन लिख सकते हैं W अपॉन ई, कोई बुराई वाली बात इसमें नहीं है। अगर यहाँ पर यह होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ W इक्वल टू ई इंटू वी। तो W ई कितना है? ई तो ई रहेगा, V कितना है 1000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा V आ जाएगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज W वर्क, W इक्वल टू 1000 इंटू ई। तो मैंने यहाँ ये वाली बात भी आपको समझा दी है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये दोनों बातें, कि वो कितना लिया 1000 लिया, वर्क कितना लिया ईवी इक्वल टू 1000 ई, के इक्वल टू ए बी, सब समझ में आ गया आपको। चलो अब आगे चलते हैं। भाई देखो यहाँ समझ में आया, ई कैंसिल हुआ, वी क्या है वोल्ट है, वी क्या है यहाँ पर कितना वोल्ट 1000 वोल्ट। अब यहाँ इस डेरिवेशन को, इस न्यूमेरिकल को हम दो तरह से कर सकते हैं। देखो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है इसका, बिल्कुल वो एक बार देखते हैं। बहुत इजी तरीका है हमारे पास में इसका। देखो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि W इक्वल टू होता है F इंटू डी, तो बुराई वाली बात नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब अपन को पता है F इक्वल टू कितना होगा Q इंटू ई, सही है। F Q कितना हो जाएगा ई कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई प्लेट की बात कर रहा है, भाई किसी बात कर रहा है प्लेट की, ना कि एक तरफ क्लोज वगैरह कुछ नहीं दिया, किसी प्लेट के निकट वगैरह, पूरी प्लेट की बात कर रहे हैं। F इक्वल टू ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको उठा के मैं ऊपर रखूंगा तो W कितना आ जाएगा, F की वैल्यू ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा डी। एक W पहले से आया हुआ है, इसको एक कह दो, इसको दो कह दो, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इक्वल टू 1000 ई। ई से ई कैंसिल, क्या निकालना है सिग्मा इक्वल टू 1000 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
तो एक तरीका तो अपने पास में ये है, अपन के पास वर्क है, क्योंकि देखो अब इसी फॉर्म में चलना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास है, केवल डब्ल्यू है हमारे पास में। एफ डॉट डी, एफ कितना होता है क्यू इंटू ई, बताया मैंने आपको कि फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा ना, इस फॉर्मूले चलना पड़ेगा, फोर्स लगा रहा है पर एक्चुअल में। क्यू ई हो गया, सिग्मा ई कितना होता है सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट कनेक्टिंग प्लेट के लिए, फॉर ए कंडक्टिंग प्लेट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा, एफ की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से उतर के आ गया डी। एक इक्वेशन डब्ल्यू की ये आ गई, एक इक्वेशन डब्ल्यू की ये आ गई, दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1000। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ई है, इधर भी ई कैंसिल हो जाएगा, क्या निकालना है, सिग्मा मिनिमम निकालना है, नहीं तो सिग्मा मिनिमम 1000 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब एक दूसरा तरीका और उससे देखते हैं अपन, हमको पता है E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज आपके थर्ड चैप्टर में आएगी और फोर्थ में भी आएगी। थर्ड में आएगी पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इक्वल टू होगा V अपॉन डी। एक वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा हुआ है आपने, विस्कस फोर्स जब पढ़ा था 11th क्लास में, तो वहां पर हुआ करता था V वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो अपन इसको क्या लिखते थे, x लिखते थे, आपको याद है तो V इक्वल टू एक्स अपॉन डी। किस पर, h डिस्टेंस पर, सॉरी x इक्वल टू बी डी वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी तरह यहाँ पर E होता है, E को अपन याद रखें, E इक्वल टू एक फॉर्मूला और बनेगा V अपॉन डी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V अपॉन डी। यहाँ से वापस आपको सिग्मा निकालना है, तो V इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो वापस वही कहानी हमारे सामने आ जाती है, सिग्मा इक्वल टू 1000 8.85 10 की पावर -12, डी कितना है अपने पास में, डी यहाँ पर दिया हुआ है 5 mm, इसको अपन चेंज करते हैं 5 mm को, 5 mm मतलब 5 गुणा 10 की घात -3, इससे ये कैंसिल हुआ, ये बचा 10 की घात -9। ठीक है भाई, इसने इसको कैंसिल किया, कितनी जीरो आ गई यहाँ पर, 2 जीरो आ गई। आई यहाँ पर V आपको दिया हुआ है पहले से, V कितना है अपने पास में 1000। अब क्या किया अपन ने, इन दोनों को इसे क्या कर दिया, कैंसिल, सिग्मा ये कितना आ जाएगा 10 की पावर, ये प्लस कितना हो गया 8/5 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा 8, किसका, माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से प्लस माइनस। अब इसका जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 777 इंटू 10 की पावर -8। इसका आंसर अपन माइक्रोमीटर चाहे तो क्या ले सकते हैं, 1.77 इंटू 10 की पावर -6। और यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, सिग्मा क्या होता है, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन यहाँ से। तो ये वाली जो चीज़ है वो अपन नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले टाइम पे। अभी ये